क्लास को प्रॉपर स्टार्ट कर सके। ठीक है, यस बेटा। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और चैप्टर नंबर 2 से है। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये जो सारा जो सिस्टम है वो एक हमारे आहार नाल मतलब जो इस डायग्राम के अंदर बनाया है उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं और उसके अंदर हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स के जो ऑर्गन्स हैं वो भी सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमारा जो हम भोजन कहाँ से करते हैं, भोजन की जो स्टार्ट होती है, हम भोजन जो करते हैं वो माउथ से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट होता है, सबसे पहले माउथ पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सबसे पहले कौन आता है बेटा, सभी बोलो माउथ। ठीक है, माउथ के बाद ये हमारी क्या बोलती है, हमारा जो माउथ होता है, जैसे माउथ है तो ये जो हमारा साइड है, ये जो साइड दिख रहा है आपको जहाँ पे हमारे चिक हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे सैलिवरी ग्लैंड लोकेट होती है। ठीक है, कौन सी ग्लैंड्स होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, यस। उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो इसको बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको, ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, ईसोफेगस का दूसरा नाम और है, इसको हम फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, इसको हम एसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके माउथ है, माउथ किसमें बोलता है, ये माउथ के अंदर जो हमारे जैसे दांत हैं, हमारी जो जीभ है, ठीक है, टंग और टीथ होते हैं वो हमारे बक्कल कैविटी में होते हैं। किसमें होते हैं, ये जो माउथ अंदर होता है, ये जो अंदर का जो भाग है, ठीक है, जिसमें हम खाना डालते हैं उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, उसके बाद देखो ईसोफेगस है, फूड पाइप जिसे बोलते हैं। उसके बाद देखिए डायफ्राम होता है। ठीक है, इसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ही योगदान नहीं है, नो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, डायफ्राम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जैसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे स्टार्ट होता है स्टोमक। क्या होता है, स्टोमक। ठीक है, स्टोमक के बाद में स्टोमक के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पैंक्रियाज क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है। देखो ये चौड़ी ज्यादा होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन चौड़ी कम होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है। देखो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने ये बनाया और मैंने ये बनाया, डायमीटर किसका ज्यादा है, ये डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर क्या है, कम है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, वैसे लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज नहीं होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो कम से कम ये होती है 1 से 1.5 मीटर तक। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये कम से कम 7 मीटर लंबी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल नहीं होती है, लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज नहीं होती है। ये जो नाम दिए गए हैं ये इनके डायमीटर के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत है। उसके बाद देखो हमारा रेक्टम है, उसके बाद नीचे एनस है। इधर देखो ये लीवर है, ये क्या है, लीवर, और लीवर के अंदर ये क्या बना हुआ है, गोल ब्लैडर। और यहाँ पे देखो जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती है, देखो ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है, तो जिन छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जंक्शन होता है वहां पे होता है अपेंडिक्स। क्या होता है, अपेंडिक्स। कहीं बोलते हैं ना कि मेरे अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, तो वो यहाँ पे होता है। ठीक है, अपेंडिक्स यहाँ पे होती है। ठीक है, कभी कभी
इसका डाइजेशन के अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। ये एक प्रकार से वेस्टिजियल ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है ये? वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, अवशेषीय है। इसका हमारे डाइजेशन सिस्टम में कोई योगदान नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि भोजन इसमें चला जाता है और भोजन जाने के बाद इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और इसमें दर्द होने लगता है। उसके बाद डॉक्टर एक माइनर सर्जरी करते हैं, पेट को यहाँ से थोड़ा सा चीरा लगाते हैं, उसको यहाँ से काट के इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाँके लगा देते हैं। तो इसका कोई मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं है। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन डाइजेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का डाइजेशन के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। जैसे हमारी वेजिटेबल टीथ होती है, अक्कल जाड़ होती है, उसका भी कोई काम नहीं होता है, वो भी हमारे क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। हाँ, तो ये डायग्राम आपको अपने नोटबुक के अंदर अच्छे से बनाना है, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर करना है, सभी नाम आपको लिखने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब इसके अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उनको मैं देखो ऐसे बता रहा हूँ। ये हमारी एक तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, लीवर, ठीक है, और एक पैंक्रियास डाइजेस्टिव ग्लैंड है और एक सेलेरी है, ठीक है। ये 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड है और बाकी के किसके पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल के। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले माउथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसोफेगस पढ़ेंगे, ये सेलेरी ग्लैंड है, इसोफेगस है, इनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है क्या? टाइप करें यस, हाँ। इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी, फास्ट, फटाफट फटाफट कमेंट्स करें मेरे को, स्क्रीनशॉट हो गया, हम का इंप्रेशन दे। यस बेटा, अब देखो हम बढ़ते हैं आगे, इसको हम साफ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं द माउथ एंड बक्कल कैविटी। सबसे पहले जो ऑर्गन आता है वो आता है द माउथ एंड बक्कल कैविटी। बक्कल सबसे पहले भोजन कहाँ पे हम मतलब मुंह में देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुंह कहाँ, भोजन कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं, ठीक है। और मुंह के अंदर भी हमारे भोजन का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह में क्या होती है? टंग होती है और उसके द्वारा क्या निकलती है? सैलाइवा निकलती है। और सैलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? स्टार्च होता है। कौन सा होता है? स्टार्च। जो स्टार्च होता है वो क्या करता है? हमारे भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो स्टार्च होती है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करती है, ठीक है। हमारे जो लार होती है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको टाइलिन बोलते हैं। कौन सा एंजाइम बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम, ठीक है। तो जब जैसे ही भोजन हमारे माउथ में जाता है तो उसके अंदर सैलाइवा मिक्स हो जाती है और सैलाइवा मिक्स होने के बाद उस भोजन का डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे जो सैलाइवा है उसमें जो पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है, ठीक है, उसके अंदर जो पाए जाने वाला जो अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है या टाइलिन एंजाइम होता है, वो क्या करता है? जो भोजन के अंदर जो स्टार्च होती है उसको चेंज करता है माल्टोज के अंदर, ठीक है। सभी की समझ आ रहा है क्या? तो भोजन का डाइजेशन स्टार्ट अपने हमारे मुंह में हो जाता है, ठीक है। और मुंह के अंदर हमारे दांत होते हैं एक तो, और दांत भी एक प्रकार से 2 बार आते हैं, ठीक है। हमारे जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार। एक दूध के दांत होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं, मतलब मिल्की टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं। जब बच्चा 6 मंथ का होता है तो उसके दूध के दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब बच्चा 6 से 8 साल का होता है तो वो दूध के दांत टूटने लगते हैं और उसके बाद उसके परमानेंट टीथ आने लगते हैं। जो मिल्की टीथ होते हैं उनकी संख्या होती है 20,
और जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32। और 32 टीथ कब तक आते हैं? जब तक बच्चे की उम्र कम से कम 24-25 ना हो जाए। ठीक है, 24-25 के बाद पूरे जो दांत होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं। ठीक है, और जो चिल्ड्रंस होते हैं बिलो 6 to 8 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है, जिनकी उम्र है जो 6 से 8 साल के कम उम्र है, तो उनके जो दांत होते हैं वो मिल्की टीथ होते हैं, बिल्कुल व्हाइट टीथ होते हैं, और उनकी जो नंबर होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो होती है 20। ठीक है, तो कितने दांत होते हैं दूध के दांत? 20 होते हैं। ठीक है, और दांत होते हैं उसके वो 4 प्रकार के होते हैं हमारे। ठीक है, दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक इंसाइजर होता है, एक कैनाइन होता है, एक प्रीमोलर होता है, एक मोलर होता है। ठीक है, कितने दांत होते हैं हमारे? 4 होते हैं। ये तो सामने वाले दिख रहे हैं बड़े बड़े दांत, ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे, ये होते हैं हमारे इंसाइजर टीथ। ठीक है, और इनका फॉर्मूला भी होता है। जैसे जैसे तुम बड़ी क्लासों के अंदर जाओगे, ठीक है, इनका फॉर्मूला जैसे देखो, एक तो होता है मिल्की टीथ। मिल्की टीथ, इनका फॉर्मूला होता है 2120। ये ऊपर के जबाड़े में और ये नीचे के जबाड़े में। ठीक है, और ये होता है 2 से गुना। ठीक है, जैसे इसको करेंगे 2 और 2 कितना हो गया? 4, और 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2 और 2 कितना हो गया? 4, और ये 0 और 0। अब इनको सभी को ऐड करो। ठीक है, और इनको इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 2 से। यहाँ पे देखो 4 + 2 कितना हो गया? 6, 6 + 4 कितना हो गया? 10, 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो जो मिल्की टीथ होते हैं, दूध के जो दांत होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, याद रखना। ठीक है, इसमें इंसाइजर होता है, आई से लिखते हैं, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। बच्चों के अंदर मोलर टीथ नहीं होते हैं। ठीक है, बच्चों के अंदर मोलर टीथ नहीं होते हैं। उसके बाद एक होता है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यहाँ पे होता है इसका 2 1 2 3, 2 1 2 3। ये बड़ी क्लासों की बात है। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ कि कितने दांत होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे 2 जबाड़े होते हैं, एक ऊपर का जबाड़ा, एक नीचे का जबाड़ा। ठीक है, देयर आर 2 जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ठीक है, तो 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ जॉ होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे देखो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 3 और 3 कितना हो गया? 6। इनको ऐड करो। क्या करो? इनको ऐड करो और इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 से। तो 4 + 2 6, 6 + 4 14, नहीं 4 + 6 10 और कितना हो गया? 16 हो गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 30। तो ये जो टीथ होते हैं इनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। और ये टीथ जब ही टूटते हैं जब उसकी मौत होती है। ठीक है, टूटते नहीं है आखिरी तक, मतलब बुढ़ापा जैसे आता है, ओल्ड एज आती है, वह उसके बाद वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 32। और जो मिल्की टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20। ध्यान रखना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। बहुत जोर से कर बेटा आज तो। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? बताएं मेरे को जल्दी से टाइप करके। तो बेटा इसमें मैंने क्या बताया आपको? कितने दांत होते हैं हमारे परमानेंट? 32। और मिल्की टीथ कितने होते हैं? तुम्हारे जो दांत है वो कैसे दांत हैं? मिल्की टीथ। ठीक है, किस किस के दांत टूट गए थे? लेकिन तुमको कम से कम 10-11 साल की हो गई, तुम्हारे दांत टूट गए ना? अरे दूध के दांत टूट गए ना तुम्हारे?
हेलो एवरीवन। हाँ, ठीक है। जब बच्चे की उम्र 6 से 8 साल होती है तो उसके बीच में जो मिल्की टीथ है वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं आगे। इसमें देखो डेफिनेशन है कुछ, इसमें पहले है फूड, इसमें लिखते हैं हम यहाँ पे फूड इज टेकन, लिखते हैं यहाँ पे फूड इज टेकन into the body, into the body through mouth. This process of taking food into the body is called ingestion. इसको बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब हम भोजन को मुंह में डालते हैं तो उसको बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? एक इंजेक्शन होता है, ये होता है इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब होता है कि जो भोजन है वो हमने मुंह में डाल दिया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो माउथ, उसके बाद माउथ में क्या क्या होता है? द माउथ कंटेन टंग होती है, टीथ होते हैं एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं बताओ जल्दी से। हमारे माउथ के अंदर एक तो होती है टंग, होती है टंग यानी जीभ। ठीक है, टंग होती है, टीथ होते हैं और सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा द माउथ कंटेन टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद देखो टीथ क्या करते हैं? टीथ क्या करते हैं? टीथ भोजन को चेविंग करने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं भोजन की। ग्राइंडिंग का करने का काम कौन करता है? हमारे टीथ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं द टीथ हेल्प इन breaking bigger food particles into smaller pieces by the process of chewing, or mastication and mastications। देखो बेटा आगे देखो, इसमें हमने भोजन को मुंह में डाला, तो मुंह में डालने के बाद भोजन की ग्राइंडिंग करने का काम कौन करता है? हमारे टीथ करते हैं। ठीक है, तो जब हमने मुंह में डाला भोजन तो उसको बोलते हैं इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मुंह के अंदर क्या क्या होते हैं? हमारे टंग होती है, टीथ होते हैं और सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, अब टीथ क्या काम करते हैं? टीथ हेल्प्स इन ब्रेकिंग बिगर फूड पार्टिकल्स into smaller pieces
बाय द प्रोसेस ऑफ चेविंग, भोजन को चबाना, एंड मैस्टिकुलेशन मतलब उसको एक प्रकार से मथना, ठीक है, किसी चीज को मथते हैं तो उसको मैस्टिकुलेशन बोलते हैं। तो मैस्टिकुलेशन में क्या होता है, भोजन के अंदर लार मिल जाती है, ठीक है, उससे भोजन कैसा हो जाता है, लसलसा हो जाता है, जिससे अंदर निगलने में कोई तकलीफ नहीं होती है। यदि भोजन के हमारे मुंह के अंदर लार ना हो तो भोजन अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है, जोर लगाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। इसलिए जो भोजन स्वादिष्ट होता है, तो स्वादिष्ट भोजन होता है तो हमारी लार निकलती है, तो लार निकलने के बाद वो भोजन में मिलती है, जैसे भोजन को उसको निकलने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद देखो, मैंने दांतों के बारे में बता दिया मैंने कि दांत होते हैं वो एक तो परमानेंट टीथ होते हैं, एक टेम्परेरी टीथ होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो दांत होते हैं वो डायोफाइडोंट होते हैं, ठीक है, और हेटेरोडोंट होते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब अलग अलग शेप होती है। क्या सभी दांत एक जैसे होते हैं? क्या सभी दांतों की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है, तो इसका मतलब हो गया हेटेरोडोंट। एक होता है थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब होता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे गम्स के अंदर धंसे होते हैं। क्या आधार थोड़ी होते हैं, हमारे जो गम्स होते हैं ना, मसूड़े, उनके अंदर धंसे होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन टीथ, हेटेरोडोंट, डायोफाइडोंट एंड थिकोडोंट, सभी का मतलब मैंने बता दिया। तो यहाँ पे 2-3 लाइन और ले देता हूँ, इसको मैं साफ करता हूँ। Humans teeth are diphylon, heterodont and thecodont, ठीक है। मतलब समझो इनका। डाइफाइडोंट का मतलब होता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमारे मतलब जो दांत होते हैं वो जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर 2 बार आते हैं। डाई का मतलब 2, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइफाइडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होता है जो हमारे जो दांत होते हैं उनकी जो शेप होती है, सभी दांतों की शेप अलग अलग होती है, इसलिए इनको बोलते हैं हेटेरोडोंट, अलग अलग, ठीक है। थिकोडोंट का मतलब होता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे गम्स के अंदर धंसे होते हैं, ठीक है, सेट होते हैं, ठीक, जो हमारे गम्स होते हैं वहाँ पे सेट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं थिकोडोंट, ठीक है। हाँ, उसके बाद लिखना इसमें नंबर ऑफ मिल्की टीथ, the number of milky teeth in children is 20। कितने होते हैं मिल्की टीथ, कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखना the number of
अच्छा जी, जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। जो मिल्की टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मिल्की टीथ की संख्या कितनी होती है? 20। तो जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 32। ठीक है, उसके बाद देखो teeth are of 4 types. Teeth, human teeth are of 4 types. कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक तो है इंसाइजर, ठीक है, एक है इंसाइजर, एक है कैनाइन, एक है प्रीमोलर, एक होते हैं मोलर। ध्यान रखना, ठीक है। हमारे दांत के नाम हैं, कौन कौन से दांत होते हैं हमारे? एक इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जबड़ा बनाता हूँ, जैसे अपना ये नीचे का जबड़ा है, ठीक है, ये नीचे का जबड़ा बना दिया, ऐसे नहीं बना, साफ साफ बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं दांत बनाता हूँ इसके अंदर, जैसे यहाँ पे इंसाइजर की संख्या दे रखी है यहाँ पे 2। उसके बाद देखो बेटा ये दांत बना रखे हैं ना, तो इसमें देखो ये जो नीचे वाले दो दांत हैं, देखो ये नीचे वाले ये जो दांत दिख रहे हैं इनको बोलते हैं इंसाइजर। क्या बोलते हैं इनको? इंसाइजर। ठीक है, उसके बाद ये जो दांत दिख रहे हैं आपको ये वाले, इनको बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, उसके बाद ये 3 दांत दिख रहे हैं, उसके बाद इधर देखो इनको बोलते हैं प्रीमोलर। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 दांत दिख रहे हैं, 1 2 3 और 3 इसमें, इनको बोलते हैं मोलर टीथ। तो ये डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है, ये आपको बनाना है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे टीथ का क्या है?
दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ टीथ। तो टीथ कितने होते हैं हमारे? एक इंसाइजर होता है, एक कैनाइन होता है, एक प्रीमोलर होता है, एक मोलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ 2 1 2 3 2 1 2 3, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 4 प्लस, और यहाँ पे कितना हो गया 1 और 1 2, उसके बाद 2 और 2 4 6, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10 और 16 16 2, तो यहाँ पे कितना आ गया ये 32। ठीक है, ठीक है बेटा। कितने टीथ होते हैं टोटल? 32 टीथ होते हैं, जिसके अंदर इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, मोलर होते हैं। ठीक है, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। उसके बाद आपकी बुक्स के अंदर एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2 है, एक्टिविटी 3 है। तो एक्टिविटी 3 देखो, इसके अंदर एक्टिविटी 3 देखो, हमें क्या लेने हैं? कुछ उबले हुए चावल लेने हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक तो उबले हुए चावल है, उसको डायरेक्ट डालना है टेस्ट ट्यूब में। एक जो चावल है उसको हमें मुंह में डालना है, मुंह में डालने के बाद जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर डालना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? स्टार्च टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्टार्च टेस्ट। जिस टेस्ट ट्यूब में हमने डायरेक्ट राइस डाले थे, तो उसमें जब हम आयोडीन डालते हैं तो उसका कलर होता है ब्लू ब्लैक। इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने मुंह में से डाल के उस टेस्ट ट्यूब में डाले थे, अब उस टेस्ट ट्यूब में यदि हम क्या ऐड करते हैं? आयोडीन। तो आयोडीन डालने के बाद वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है, ब्राउन कलर आता है। तो ब्राउन कलर का मतलब ये हुआ कि वहां पे स्टार्च एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि जब हमने उसको मुंह के अंदर चबाया, ठीक है, चेविंग की, तो चेविंग करने के बाद उसके अंदर जो सैलाइवा थी वो ऐड हो गई। वो ऐड होने के बाद सैलाइवा क्या करती है? सैलाइवा कंटेन टाइलिन एंजाइम और एल्फा एमाइलेज एंजाइम्स। ठीक है, दीज एंजाइम्स कन्वर्ट स्टार्च टू माल्टोज। ये क्या करते हैं? ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए जो दूसरी टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर टेस्ट नहीं आ रहा था। कैसा कलर आ रहा था? ब्राउन कलर, क्योंकि वहां पे स्टार्च इज एब्सेंट। सभी के समझ में आ गया क्या? यस, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, आज हमने पढ़ा, एक तो हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल था उसका डायग्राम देखा हमने, उसके बाद उसके जो पार्ट्स थे वो देखे हमने, उसके बाद जो माउथ है और जो बक्कल कैविटी है उसके बारे में हमने पढ़ा कि माउथ के अंदर इंजेक्शन होता है। ठीक है, माउथ के अंदर जब भोजन को एंटर करवाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, और जो भोजन को ग्राइंडिंग होती है, ठीक है, दांतों के द्वारा, तो उसको बोलते हैं चेविंग या मैस्टिकुलेशन। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि जो ह्यूमन टीथ होते हैं वो डायफाइडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं, ठीकोडोंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ह्यूमंस के अंदर 4 प्रकार के टीथ होते हैं, इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। ठीक है, उससे पहले हमने बताया कि टीथ है वो परमानेंट टीथ होते हैं, मिल्की टीथ होते हैं। मिल्की टीथ की संख्या होती है 20, और जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 32। तो ये सारा हमने सारी जानकारी इस क्लास में हमने ली। ठीक है, ऐसे ही रोचक जानकारी हम और भी लेंगे, इसलिए बच्चों से सभी से रिक्वेस्ट है कि वो जुड़े रहें हमसे। ठीक है, क्लास के अंदर अपना वीडियो विजिबल रखें। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय बाय। यस।